हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। दोस्तों, सेट नंबर 1 है। ऐसा ही दोस्तों हम जनरल अवेयरनेस के 5 सेट आपको कराने वाले हैं, यानी 500 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दोस्तों, टाइम को लॉस नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से क्लास लीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी में प्रथम महिला स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों वो बनी है इंदिरा नूई। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महिला T20 एशिया कप 2018 कौन सा देश जीता है। तो दोस्तों वो बांग्लादेश ने जीता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि T20 विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन करेगा। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है। तो दोस्तों आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में WEF ग्लोबल फॉर्च्यून काउंसिल कहाँ शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये शुरू हुआ है दुबई में। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंटार्कटिका में नया हिमनद की खोज कौन से संस्थान ने किया था। तो दोस्तों वो किया था नासा ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश की न्यूज चैनल ने AI पर आधारित रोबोट को दोस्तों न्यूज एंकर बनाया। AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है दोस्तों, तो चीन देश ने बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मयूरभंज छाओ किस संबंधित नृत्य है। तो दोस्तों ये युद्ध से संबंधित नृत्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। तो दोस्तों मधुबनी बिहार राज्य में लोकप्रिय है। अगला है कि तानसेन सम्मान किस राज्य में शुरू किया गया था। तो दोस्तों तानसेन सम्मान जो है ना, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों हंसाने वाली गैस है। तो हम आपको बता चुके हैं नाइट्रस ऑक्साइड। पिछले क्लास में दोस्तों अभी केमिस्ट्री की चल रही है। 750 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो दोस्तों 20 वर्षों में लगातार पूछे गए हैं प्रश्न। तो उसमें बताया गया है कि हंसाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों, N2O, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेंगे। तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों जो स्पर्श रेखा होती है ना, वो कबड्डी से रिलेटेड होती है, यानी दोस्तों इस लाइन को टच करते हैं कबड्डी कबड्डी बोल के। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों जो 3 सेकेंड है ना, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों और रिपीटेड हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में मोबाइल बैंकिंग लेन देन सितंबर महीने में 3 गुना हो गया। तो दोस्तों अभी RBI की रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक भारत में जो लेन देन है ना दोस्तों मोबाइल बैंकिंग का, वो 3 गुना बढ़ गया था सितंबर माह में। ये दोस्तों पिछले साल के हैं, इसलिए हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। हाल ही में ईट राइट पुरस्कार की स्थापना कौन सा संस्था द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो विश्व मधुमेह दिवस है ना, ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। ये प्रश्न भी पूछा गया है दोस्तों डेविस कप से रिलेटेड बार बार। तो दोस्तों ये टेनिस से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों ये है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक किसने लिखा। तो दोस्तों डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने लिखा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोस्तों वो है कीलायू ज्वालामुखी। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो दोस्तों एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1956 में हुई थी।
सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है, तो दोस्तों वो किससे लेती है अर्थोपाय ऋण? आरबीआई के द्वारा लेती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है दोस्तों कि आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों अभी आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। अगला प्रश्न है कहाँ कबीर का जन्म हुआ था? तो हम आपको बता दें दोस्तों, कबीर का जन्म वाराणसी के मगहर में हुआ था और इसकी भी क्लास चल चुकी है इतिहास से रिलेटेड, तो आप हमारे पिछले क्लासों को भी ले सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों जो अद्वैतवाद है ना, इनके जो सिद्धांत थे इसके प्रतिपादक शंकराचार्य जी थे। सारे क्लास हो चुके हैं दोस्तों, आप क्लास ले लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो दोस्तों जो लॉर्ड हार्डिंग था ना, इन्होंने बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया था। अगला प्रश्न है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है ना, ये अमेरिका से लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो दोस्तों ये आयरलैंड के सिद्धांत के आधार पर, संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं। अगला है कि संसद में भंग करने के लिए कौन समक्ष है? तो संसद को भंग करने के लिए दोस्तों राष्ट्रपति समक्ष होता है। कहाँ वानखेड़े स्टेडियम अवस्थित है? तो आपको पता होगा दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। अगला है कि भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है? तो दोस्तों भारत का जो प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है ना, वो क्या है? डुरंड कप है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दोस्तों किस खेल में डेविस कप संबंधित है? तो दोस्तों डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है, ये बता चुके हैं। भारत की प्राचीन लिपि कौन सा है? तो दोस्तों ब्राह्मणी जो है ना, ये भारत की प्राचीन लिपि है। ओडिसी कौन सा राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों नृत्य की भी क्लास हो चुकी है। ओडिसी दोस्तों उड़ीसा राज्य का नृत्य है, लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये संतूर वाद्य को बजाते हैं, इसलिए शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध है। तो स से नाम दोस्तों स का याद रहेगा, यानी शिव संतूर। ठीक है। सबसे पुरानी गुफा चित्र कौन सा है? तो दोस्तों वो एलोरा की गुफा है। अगला प्रश्न है कि पुराण का कुल संख्या कितना है? तो दोस्तों पुराणों की कुल संख्या है 18। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है दोस्तों कि पोंगल कौन सा राज्य का चर्चित पर्व है? तो दोस्तों पोंगल जो है ना, ये तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों रेल से संबंधित 70 प्रश्न पढ़ाए जा चुके हैं, आप वहां से ले सकते हैं क्लास हमारी डिस्क्रिप्शन से। तो दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1990 में। ध्यान दीजिएगा, जब रेलवे का एग्जाम दीजिएगा तो रेल से संबंधित प्रश्न पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली ट्रेन चली, रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी? तो दोस्तों ये बॉम्बे, वीटी और कुल्ला के बीच में दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल कब चली? ये भी प्रश्न आया है। तो दोस्तों 16 अप्रैल 1883 को भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में कितने किलोमीटर की है? तो दोस्तों सबसे लंबी है 4286 किलोमीटर और इनके बीच में दोस्तों विवेक एक्सप्रेस चलती है, जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान से भारत का प्रामाणिक समय निश्चित किया जाता है? तो दोस्तों इलाहाबाद से भारत के प्रामाणिक समय को निश्चित किया जाता है। एंडीज में सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? तो दोस्तों एंडीज में सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है अकोकागुआ नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चीन का संसद क्या कहलाता है? तो दोस्तों चीन के संसद को राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रसिद्ध है, जिसमें लोकप्रिय है? तो दोस्तों ये मधुबनी कहाँ का है? बिहार का, हम आपको बता चुके हैं। प्रश्नों को दोस्तों बार बार घुमा करके आया है, तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। मधुबनी का नाम आएगा तो बिहार टिक करके आइएगा।
जापान का संसद क्या कहलाता है? तो दोस्तों जापान का जो संसद है ना उसे डाइट कहते हैं। भारत का सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं और इन्हें दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 2018 के एशियन गेम में महिला की ओर से 3x400 रिले टीम में दोस्तों भारत ने कौन सा पदक जीता था? तो दोस्तों भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेल कार्यालय कार्यशाला में प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये गेल गैस के साथ समझौता किया है। गेल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है दोस्तों जिसे हम गेल के नाम से जानते हैं, GAL। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति साहू जी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया? तो दोस्तों वो मुंबई का किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथक की एक शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का है। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्लास हो चुकी है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों NTPC की तैयारी कराने के लिए जो प्रश्न आ रहे हैं उसी से रिलेटेड वीडियो बनाया जा रहा है। 2018 के एशियन गेम में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों 2018 का जो एशियन गेम हुआ था उसमें भारत 8वें स्थान पे था। मल्लिका साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों मल्लिका जो साराभाई हैं वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं ये पूछा गया है, तो शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसे तानसेन के रचयिता माने जाते हैं, राग मियाँ मल्हार के, और ये भी हम बता चुके हैं अपनी क्लासों में। अगला प्रश्न है कि सरोद में कितना प्यार होता है? तो दोस्तों सरोद में 19 प्यार होते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के मुख्यालय में है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा गया है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग गलत है। तो दोस्तों ये है नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों पानी का जो स्तर रहेगा ना उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि दोस्तों पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है, यानी आयतन उसका बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, क्योंकि दोस्तों वो अपना स्थायित्व बढ़ाता है ताकि अच्छी तरीके से वो ऊपर चढ़ सके। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। फिजिक्स की क्लास हम पढ़ा चुके हैं, फिजिक्स से आप देख सकते हैं दोस्तों। आप हमारी सारी क्लासों को देखेंगे तो आप कहेंगे सर हमने तो NTPC के सारे क्वेश्चन कर लिए। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जॉन लेयर बेयर्ड ने किया था, इनका नाम JL बेयर्ड भी आता है। अगला प्रश्न है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग की विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों उसे अपस्थानिक मूल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान की बात की जा रही है, तो बाकी दोस्तों जिम्बाब्वे में है। चढ़ते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जापान को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चढ़ते सूरज का देश, प्यासी भूमि का देश, ठीक है, तो ये दोस्तों प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। हजार पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? कौन सा देश कहलाता है दोस्तों? तो अफगानिस्तान, यहाँ हजार पहाड़ियों का देश इसे कहते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। ये सारे प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप बुक उठा के देख सकते हैं या तो प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। तो दोस्तों तुर्की, इसे एशिया का प्रवेश कहा जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी क्लास के बच्चों को होमवर्क देने पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों वो पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्क देने पर रोक लगाया है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष? तो दोस्तों ये 13 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो आंध्र प्रदेश ने दिया है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि विक्रमशिला कौन सी धर्म का शिक्षा केंद्र था? तो दोस्तों जो विक्रमशिला था ना, ये बौद्ध की शिक्षा का केंद्र था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों भारत का सबसे जो प्राचीन विश्वविद्यालय है ना, वो है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है कि चाणक्य का अन्य नाम था। तो दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है दोस्तों 80 नंबर है कि भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों दिल्ली का अपना एक उच्च न्यायालय है और ये दोस्तों संघ शासित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना है 1916 ईस्वी में हुई है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है ना, वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों प्रथम महिला पर आधारित भी वीडियो हम बना चुके हैं और ये लीला सेठ थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हाईलाइन सेवा का शुरुआत किन किन देशों के बीच किया गया? तो दोस्तों हाल ही में हार्डलाइन सेवा की शुरुआत किन किन देशों के बीच में किया गया है? तो दोस्तों वो भारत चीन के बीच में किया गया है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों एक मिनट, हाल ही में किन दो भारतीय राज्य में पॉलीथीन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों अभी क्या है, अभी भी चल रही है पॉलीथीन। अगला प्रश्न है कि जनवरी में मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो दोस्तों जो किया गया था ये अब्दुल कलाम आजाद द्वीप जो उड़ीसा में है वहां से किया गया था। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, इसलिए दोस्तों ये प्रश्न आ रहे हैं, ये आने वाले प्रश्न नहीं है जो करंट में चल रहे हैं वो नहीं है, ये पिछले प्रश्न हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2018 का पद्म भूषण पुरस्कार किन किन को दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है इलैयाराजा जो म्यूजिक के क्षेत्र में है, गुलाम मुस्तफा खान ये भी म्यूजिक से रिलेटेड है, और परमेश्वरन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार। अभी 15 अगस्त आ रहा है, पुरस्कार वितरण होगा तो उसकी वीडियो अलग बनेगी। ल्यूमिन किसका मात्रक है? तो दोस्तों ल्यूमिन नहीं ल्यूमेन होता है और ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। फिजिक्स से आ गया है दोस्तों प्रश्न, क्यूरी किसका एकक है यानी मात्रक है, यूनिट है? तो दोस्तों ये रेडियो धर्मिकता की यूनिट है। पास्कल किसका एकक है? एकक का मतलब दोस्तों यूनिट, यूनिट का मतलब मात्रक। तो दोस्तों पास्कल दाब का मात्रक है। दाब बराबर क्या होता है? F बटा A, यानी हम न्यूटन और मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, प्रति मीटर स्क्वायर। अदरक क्या है? तो दोस्तों अदरक राइजोम है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फार्मूला 1 रेस 2018 वर्ल्ड कप चैंपियन कौन जीता है? तो दोस्तों फार्मूला 1 को लुइस हैमिल्टन ने जीता था वर्ल्ड कप 2018 का। किस खेल को एशिया ओलंपिक परिषद से मान्यता मिली है या मिला है? तो दोस्तों वो खो खो खेल को मिला है। अगला प्रश्न है टेस्ट में 5 कैच पकड़ने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों वो ऋषभ पंत है। फ्रांस कितने वर्षों के बाद फीफा विश्व कप 2018 जीता है? तो दोस्तों वो 20 वर्षों के बाद फीफा विश्व कप 2018 को जीता है। अगला प्रश्न है कि सबसे पहला 400 मीटर दौड़ स्वर्ण पदक जीतने वाली का नाम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमा दास हैं, जिसे डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये असम स्पोर्ट की ब्रांड एम्बेसडर भी है। हाल ही में 3 लाख दिए एक जलाकर, दोस्तों 3 लाख दिए एक साथ जलाकर नया रिकॉर्ड कहां पर बनाया गया था? तो आपको पता होगा ये अयोध्या में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में अपना देश के लिए 13वां जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीता था? दोस्तों अपना नहीं या अपने देश के लिए होगा। तो
तो दोस्तों वो सिमोन बाइल्स ने जीता था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अपनी बायोग्राफी नोट ऑफ द ड्रीम जारी की है? तो दोस्तों AR रहमान ने जारी किया है। अगला प्रश्न है, लास्ट है कि हाल ही में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पहला WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विदेशी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों वो जेनीवा में किया गया, यानी जिनेवा में किया गया। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों आपके एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमने जो पढ़ाया है आपने शेयर किया किसी और को। अगर दोस्तों आपको क्विज करना है, क्विज लेना है, तो आप हमारे @beta.point क्विज पे जाके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्विज हो रही है टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम पे क्विज ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें।